हेलो दोस्तों, जय माता की। तो आज हम बना रहे हैं चावल की इडली। तो हमने चावल धोकर भिगो लिया है। 4 कटोरी चावल डाला, 2 कटोरी हमने उड़द दाल डाला है और 1 कटोरी हमने चना दाल डाला है। अभी इसका हमने पीसकर पूरा पेस्ट बना लिया है। तो इसमें डाला हमने नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा डाला इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये इसमें अच्छे से फूलती है। तो हमने बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से इसको घोलकर पूरा मिक्स कर दिया है। और फिर हमने तेल, इडली का बर्तन लिया। इडली के प्लेट में हमने डाला रिफाइंड लगाकर हमने अच्छे से इसको ग्रीस कर दिया। ऐसे हमने सारी प्लेटों को ग्रीस कर दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट। तो पेस्ट हाँ, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, क्योंकि रिफाइंड इसके अंदर डालने से इसमें सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो हमने अभी इसको अच्छे से फेंट दिया है। और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया वेजिटेबल्स। तो हमने वेजिटेबल्स से इसमें एक मक्का है, और इसमें गाजर, टमाटर और प्याज, सारी चीज़ें हमने इसमें काट लिया है। और हमने थोड़ा मटर, हरा धनिया और ग्रीन चिली काट कर तैयार कर लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले प्लेटों को इसमें ऑयल लगाकर कर लिया है। तो इसमें डालेंगे हमने वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स डालेंगे इसमें हम सारे में मिला देंगे। फिर हमने डाला इसमें गाजर, प्याज, मटर, और इसमें थोड़ा सा, और इसमें डाला मक्के के दाने डालकर इसमें हमने डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया टेस्ट अच्छा आता है से। तो इसमें डाला हमने इडली का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा है। दाल, चावल, इडली का पेस्ट हमने डाल दिया ऊपर से इसमें। और हमने डाल दिया वो जो ड्राई फ्रूट, जो हमने वेजिटेबल्स काटे थे, वो और ऊपर से डाल दिया। तो इसमें हमने इडली का बर्तन रखा, उसमें हमने डाला 3 गिलास के करीब पानी डाल दिया। और पानी गर्म हो गया। इसके बाद हमने इसमें इडली स्टैंड में सारे हमने प्लेट चढ़ा दिया है। और प्लेट रखने के बाद इसको ढक दिया। फिर हमने रखा कढ़ाई में हमने डाला मूंगफली अच्छे से हमने रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मूंगफली जब अच्छे से रोस्ट होती है तो इसका छिलका भी अच्छे से निकल जाता है। तो इसके पक गई है, हमने निकाल लिया। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा जीरा हमारा तड़क गया। तो हमने 4 ग्रीन चिली है पर रेड हो गई है, तो उसको हमने डालकर इसमें डाल दिया। और हमने खूब सारा इसमें डाल दिया लहसुन डालने के पकने के बाद इसमें हमने डाला कोकोनट, मतलब हरा नारियल पानी वाला होता है जो, तो वो हमने इसमें काट कर फ्राई किया। इसके बाद डाल दिया इसमें हमने 4 प्याज काटा था हमने कम से। तो प्याज काटने के बाद हमने इसमें फ्राई किया, और थोड़ा सा डाल दिया नमक डालकर फ्राई कर लिया। इसके बाद इसको मिक्सी के जार पर निकाल लिया। निकालने के बाद इसको हम अभी थोड़ा ठंडा होता है, जब तक हम इसमें कढ़ाई रखी। कढ़ाई में डाला हमने ऑयल गर्म हो गया तो थोड़ा जीरा डाल दिया। इसके बाद हमने डाल दिया इसमें टमाटर। तो 4 टमाटर हमने कट कर लिया था। तो इसके बाद इसमें हमारे टमाटर में थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया। क्योंकि नमक डालने से जल्दी ये गल जाता है और पक भी जाते हैं टमाटर, इसलिए हमने तेल में इनको डालकर भून दिया। और भूनने के बाद इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें जो भी मटर बचा था वो भी हमने डाल दिया, क्योंकि मटर पकने के बाद बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ी सी हमने इसमें डाल दिया इमली, क्योंकि इमली का टेस्ट, और देसी टमाटर है तो हम ज़्यादा इमली नहीं डालते हैं, वो तो टमाटर के हिसाब से ही इमली डालते हैं इसमें। तो इसीलिए, और अच्छे से हमने इसको टमाटर को गलाकर पकाया है। तो हमारा टमाटर पककर तैयार हो रहा है। जब तक अभी इसमें हम थोड़ी सी गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और खाने में भी टेस्ट आता है इसका, और चटनी भी अच्छी लगती है। तो इसको हम टमाटर हमारे गल गए हैं, गलने के बाद पक गए हैं, तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और निकालने के बाद इसमें हमने जो मूंगफली रोस्ट किया था उसको हमने छिलका निकाल लिया, तो वो हमने तैयार कर लिया। और इसमें हमने जो नारियल वगैरह निकाला था
वो भी सारा निकाल लिया है। तो अब देखते हैं खोल कर, तो इडली हमारी पक गई है। इडली हमारी पकने के बाद कितनी फूल गई है। हमारा थोड़ा सा पतला पेस्ट जो था तो थोड़ा सा पतला रह गया। पतला पेस्ट होता है तो इडली भी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। अगर गाढ़ा पेस्ट रहता है तो इडली खाने में इतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो हमारी अब इडली बनकर तैयार हो गई है। तो अब सारी तीनों प्लेट हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद इसको हम चाकू की सहायता से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखो ऐसी इडली निकल जाती है कि इसमें एक भी नीचे चिपकता भी नहीं, क्योंकि हमने ग्रीस किया था, तेल लगाया था। तो और इसको हम तोड़ कर देखते हैं कि ये इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। और सॉफ्ट बनाने के बाद ये खाने में भी बहुत हेल्दी होगी। और बच्चों को खिलाओ, इसी तरह टिफ़िन में बनाकर बच्चों को दो। और हमारी इडली पूरी बनकर तैयार हो गई, तो हमने प्लेट से निकाल लिया है। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। तो हमने जो कोकोनट हम फ्राई किया था और मूंगफली, वो हमने इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। और इसमें जो हमने टमाटर और इमली का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डालकर अच्छे से इसको चला देते हैं। तो 2 बार चलाया तो हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। ये है मूंगफली, टमाटर और कोकोनट की चटनी, मिक्स चटनी। और इसमें ये हमारी मूंगफली कोकोनट की चटनी अब बनने जा रही है। तो इसमें हमने डाल दिया जो हमने बनाया था, वो डाल दिया। इसके बाद इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। तो हमारी चटनी बनकर अभी कोकोनट चटनी बनकर तैयार हो गई है। हम तीसरी चटनी बना रहे थे। इसमें डाल दिया हमने खूब सारा धनिया, और फिर डाला हमने इसमें थोड़ा सा मूली डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट इसका। इसमें ग्रीन लहसुन डाल दिया, और हमने ग्रीन इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि ग्रीन प्याज डालने से, और ग्रीन चिली डालेंगे। तो हम सारी चीज़ें डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन इमली की पत्ती, और इमली की पत्ती डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन, और लहसुन डालकर थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि और ये चटनी जब पीस कर तैयार होगी इसका टेस्ट ही सब बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसमें इमली की पत्ती भी जब पड़ती है और सारी चीज़ें। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल दिया पानी डालकर इसको हम अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा फिर हम चला देंगे, क्योंकि ये अच्छे से इसकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी अब ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। खोल कर देख लेते हैं, तो अब देखो इसका कलर भी कितना सुंदर आ रहा है, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो हमने अब जो चटनी बनाई है, तो उसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ते का हम राई डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तो जीरा भी डाल दिया। और अभी डालेंगे इसमें हम रेड चिली, तो हमने 4 भाग में कर लिया है रेड चिली तड़का लगाने का। और हमने कड़ी पत्ता डालकर इसमें चटनी में तड़का लगा दिया है। तो अब हमारी ये कोकोनट और मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हो गई। इसके साथ हमने ग्रीन चटनी भी बनाया था, वो भी हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई। सारी चटनी बन गई और हमारी इडली बनकर तैयार हो गई। अब हम सिंपल इडली बनाया है, तो वो हमारी ये हो गई सिंपल चटनी इडली। तो हमने सिंपल इडली की भी प्लेट लगा दिया है। तो इसमें अब हमने डाला कोकोनट चटनी, और इसके बाद डाला इसमें हमने मूंगफली चटनी, और इसके बाद डाल दिया इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी के बाद में इसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, और देखने में भी कितनी अच्छी आती है, क्योंकि ये मिक्स चटनी जब खाओगे सादी इडली की सिंपल चटनी में, और सिंपल इडली में और मिक्स चटनी में जब कॉम्बिनेशन इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, लगता है खाने में भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए आप भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये घर पर बनाई हुई इडली और ये तीनों चटनी है ना बहुत ही हेल्दी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो हमारे रमन की रसोई चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी रही इडली की रेसिपी। और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में बताना। तो हम आगे से नई नई रेसिपी लाते रहेंगे, क्योंकि और जय माता की, धन्यवाद।